मैं मोहम्मद माजिद, आम आदमी पार्टी कोर कमेटी मेंबर और हैदराबाद और चेवड़ला पार्लियामेंट्री इंचार्ज। ये 2023 का जो इलेक्शन है असेंबली का, इसके अंदर मैं आज स्क्रूटनी में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे चुना गया हूँ। इंशाल्लाह सेम जिस तरीके से कॉर्पोरेट इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी सपोर्ट करी, उसी तरीके से ये असेंबली इलेक्शन में भी कुछ वजूहात के बिना हमारे को बी फार्म नहीं आ सका। वो बी फार्म नहीं आने की वजह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बने हम, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी तेलंगाना का सपोर्ट रहेगा। आम आदमी पार्टी के बैनर के ऊपर ही हम कॉन्टेस्ट करेंगे। और अभी तक हम आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेनिंग करे, डोर टू डोर गए और ऑटोज़ घूमे हमारे कैंपेनिंग के। पब्लिक का हमारे साथ बहुत अच्छा, पब्लिक हमारे को चाह रही है। पब्लिक हमारे को हर घर में से कई लोग आके बोल रहे हैं कि अब की बार बदलाव लाना है। ख़ास तौर से खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कई तरीक़े के काम अंजाम दिया कोरोना पीरियड में, और भी कई ऐसे आवाम के मसाइल में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर मैं हिस्सा लिया। वो आवाम बखूबी जानती है। उसी बुनियाद पर आवाम के सामने मैं पेश होता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, सिर्फ काम की बुनियाद पर। उसी तरीके से आवाम में मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, आवाम ही मेरे को बता रही है कि वाकई आप ये काम करे थे, आप ये काम करे, आप हमारे ये टाइम पे साथ दिए। तो आवाम खुद मेरे को बता रही है, क्योंकि करके करे बोल के बताना नहीं है, लेकिन आवाम को ज़रूरत क्या है अब आवाम समझ गई है। आवाम ऐसा पैसों पे झूठे जो वायदे होते हैं, इलेक्शन से पहले एक बात होती है, बाद में कोई बोलता है इलेक्शन का जुमला था, एक बोलता हूँ तेरे गुने तेरे बाप को बोलता हूँ। और ख़ास तौर से मेरी मुसलमानों से अपील है, वो साहेब जिसने 12% के लिए आवाज़ उठाई थी, उनको यहाँ का वक्त का सीएम ने कहा था बैठ तेरे बाप को बोलता हूँ। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, वो शख्स पर्सनल अपने लिए 12% नहीं पूछा है, तेलंगाना के हर मुसलमान के लिए 12% पूछा है। तो इसका मतलब उसके बाप को जो बोलता हूँ बोल के यहाँ का वक्त का सीएम बोला था, वो हर इंसान के बाप को बोलने के बराबर है। ये सब चीज़ सोच समझ कर आप अपना आगे का वोट दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग भाषण देते नई मामू से नकटा मामू सही। ओके, मैं मानता हूँ नई मामू से नकटा मामू पुराना बहुत हमारा एक मुहावरा है, लेकिन नई मामू से नकटे मामू होना चाहिए, नई मामू से आर्टिफिशियल नाक के मामू नहीं होना चाहिए। लिहाजा जो ये बीआरएस हुकूमत ने मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया था, वो जुल्म हर कोई याद करो, क्योंकि हैदराबाद की आवाम है, भोली भाली आवाम है, भूल जाती है। लेकिन हमारा काम है, एक लीडर्स का काम है कि याद दिलाना है आवाम को। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप लोगों के साथ डबल बेडरूम का कितना बड़ा धोखा हुआ, आपके साथ 10,000 रुपये स्कीम का कितना बड़ा धोखा हुआ, आपके साथ 1 लाख रुपये माइनॉरिटी की स्कीम के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। कोरोना में जितने भी केसेस बुक हुए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाई कोर्ट का जज ने कहा कोरोना में जितने भी केसेस हुए, डीजीपी को वह बुलाकर वार्निंग दिया, सही रिपोर्ट मुझे दीजिए, सिर्फ मुसलमानों पे क्यों केसेस बुक हुए, दूसरों पे क्यों नहीं। ये टीआरएस हुकूमत बिल्कुल बीजेपी और आरएसएस का नक्शो कदम पे चलने वाली हुकूमत है। तो लिहाजा आवाम से और एक बात बहुत सुनने में आई थी मेरे को, जब टीआरएस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, उसके अंदर 3 मुसलमान को दिया, 3 में 2 हारने वाले और 1 जीतने वाला बोलकर, कि कई ऐसे उलमाए मुशाइखीन दानिशमंद मुसलमानों ने बहुत अपने आप में एक रंज व गम महसूस किया। उसके अंदर कहा कि देखो केसीआर ने मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव किया, 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोला, लेकिन 3 कैंडिडेट्स को जो है तो टिकट अनाउंस किया। तो मैं जब भी उनसे बोलना पूछा, मेरे भाई वो केसीआर शुरू से मुसलमानों को धोखा दे लेते हुए आया, दलित को धोखा दे लेते हुए आया, हर एक के साथ धोखेबाजी करा है।
तो वो केसीआर पे आप भरोसा कर रहे हैं। लेकिन मैं मुसलमानों से पूछना चाह रहा हूँ, जहां पर मुसलमान कैंडिडेट ठहर रहा है वहां पर आप मुसलमान कैंडिडेट को क्यों नहीं जिता रहे? आप में और केसीआर में फर्क क्या हो जा रहा है? मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, आप हर मुसलमान से अपील कर रहा हूं, जहां पर मुसलमान कैंडिडेट ठहरा हुआ है वो मुसलमान को भारी अक्सरियत से जिताइए। क्यों आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं? क्यों अपने आप को जो है ना किसी के भरोसे पर जिंदगी गुजार रहे हैं? क्यों आपको अल्लाह से भरोसा चलेगा क्या? हर मुसलमान सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर जीता है। आप एक मुसलमान का दूसरा मुसलमान साथ दियो, और हमारे को यकीनन यहाँ पर तेलंगाना में कम से कम 20 से 25 एमएलए लेके जाने का है। आवाम से फिर एक बार मैं जेड न्यूज़ के ज़रिए मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ कि हर जगह जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काबिल जिक्र मुसलमान ठहर रहा है उसको वन साइड वोट डालकर जिताइए। जैसा कि गोशा महल के अंदर भी काबिल जिक्र कुछ मुसलमान ठहरे हुए, उसमें एक मुसलमान को चुन के आप वोट डालकर जिताइए। क्यों अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं? क्यों अपनी आप ताकत को जो है सो बता नहीं पा रहे हैं? लिहाजा मेरा फिर एक बार इल्तिजा है कि मुसलमान अपने एक मुसलमान भाई को जिताइए। ज़रूरी है, वक्त का तकाजा है। आपकी आवाज़ उठाने वाले दल्लाल नहीं होना, आपकी आवाज़ उठाने वाले आपका अपना रहना, अपने महल्ले का रहना, अपनी जो फिक्र करने वाला रहना, आपके बीच वाला रहना। खाली भाषणों के मुसलमानों को मत दीजिए, काम करने वाले मुसलमान को वोट देकर कामयाब बनाइए।